हेलो बच्चों, मैं सेल्फ भीमेंद्र उपाध्याय। और आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछली बार पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने बनाया है पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में हमने एफ ब्लॉक नहीं बनाया है क्योंकि एफ ब्लॉक की ज़रूरत हमें नहीं है। हमने बनाया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की। चलिए, यहाँ से लेकर यहाँ हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ क्या है, आपका एस ब्लॉक है। यहाँ से लेकर के यहाँ ये डी ब्लॉक है और यहाँ से लेकर के आपका डायरेक्ट यहाँ तक पूरा ये क्या है, पी ब्लॉक है। और आपका जो एफ ब्लॉक है वो नीचे दिया गया है। इस तरह से 4 ब्लॉक होते हैं, टोटल 4 ब्लॉक। अब चारों ब्लॉक का हमें अगर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर हमें पता करना है, तब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। उनके हेल्प से, उनके मदद से हम ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इस फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं तो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या होता है, एल्कली मेटल, इसे बोलते हैं एल्कली मेटल। वहीं अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इसे बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। इसे क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो किस ग्रुप से स्टार्ट होता है, किस पीरियड से स्टार्ट होता है। देखिए, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम एस ब्लॉक एलिमेंट को और पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्यों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है? क्योंकि यह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट नीचे हो जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट हम फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम फर्स्ट ग्रुप से लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफिनेशन की, तो वो होता है एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल। किसी भी सेल के सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वही होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनीशन। अगर हम बात करें उनके कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम सिर्फ एस और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को लेते हैं। एफ ब्लॉक तो हमने लिखा है नहीं क्योंकि हमको एफ ब्लॉक अभी नहीं पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1 to 2। मीन्स N क्या होता है, N आपका सेल को इंडिकेट करता है, N1 और 2 क्या इंडिकेट करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। अगर हम S को, यहाँ पे S लिखा है, इसका मतलब सेल है। क्या है, सेल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका एस सब सेल का, एस ब्लॉक एलिमेंट का। करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एल्कली मेटल का है, मीन्स एस ब्लॉक का एलिमेंट है। वही अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम है। ये क्या है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, एल्कली अर्थ मेटल। अब देखिए, अगर हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, लिथियम को ले लीजिए, लिथियम को ही ले लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर की भी बात हम बताएंगे कि एटॉमिक नंबर हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p, सॉरी 2 तो 4 हो जा रहा है ना, यहाँ पे 3 है, तो हमको क्या करना है, 2s 1 कर देना है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है।
अब बताइए, ए हम सिर्फ बाहर वाले सेल को, आउटर मोस्ट सेल को ले लेते हैं। आउटर मोस्ट सेल हमारा है 2s1, तो 2s1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो A2 क्या बताता है हमें? n फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल नंबर, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर क्या होता है आपका? प्रिंसिपल नंबर सेल को इंडिकेट करता है, सेल को इंडिकेट करता है। अब बताओ सेल क्या होता है? कुछ बच्चे सेल भी नहीं जानते। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाथ रहता है, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसी पाथ को बोला जाता है सेल। तो n जो है वह प्रिंसिपल नंबर है जो इंडिकेट करता है सेल को। तो 2 क्या है? सेल है, मीन्स दूसरे सेल की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेकेंड सेल की। एक फर्स्ट सेल है, एक सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल की बात हो रही है भैया। अब सेकेंड सेल में कौन से सब सेल की बात हो रही है? सेकेंड सेल में दूसरे सेल में कितने सब सेल पाए जाते हैं? 2 सब सेल, S और P। तो इन दोनों में किस सब सेल की बात हो रही है? S सब सेल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S लिखा है, यहाँ पे इसके ऊपर 1 लिखा है। 1 किसको इंडिकेट करता है? A इंडिकेट करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। किसको इंडिकेट करता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। किसी हमने बताया है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन उस एटम की वैलेंसी होती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो ए जो 1 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? किसको कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, NS में n क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रिंसिपल नंबर को। किसको? प्रिंसिपल नंबर को, मीन्स सेल को इंडिकेट कर रहा है। H सब सेल को इंडिकेट कर रहा है। और 1 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। या तो 1 हो जाए या तो 2 हो जाए। यहाँ पे हमने देखा लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर हम बेरिलियम की बात करें तो क्या होगा? देखिए, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है? 4 होता है ना। कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 हो जाएगा। इसका आउटर मोस्ट सेल सेकेंड वाला सेल है। सेकेंड वाले सेल के S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो हुआ ना, वो S सब सेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हम ऐसे लिख सकते हैं NS122। वहीं अगर P सब सेल की बात करें तो P सब सेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NP126 NS022। अब ये कैसे हुआ? इसके पहले में हम लोग जान लेते हैं कि P ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, P ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने ग्रुप पाए जाते हैं? 6 ग्रुप पाए जाते हैं। अब कहाँ से पाए जाते हैं? 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स क्या होता है हमें नहीं समझ आया। मान लीजिए हमें समझ नहीं आया तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोरान की बात कर लेते हैं, बोरान को ले लेते हैं। बोरान का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोरान का एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, मतलब 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, 1s2 2s2 2p1। इसके आउटर मोस्ट सेल यहाँ से देखो, सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है। अब देखिए सेकेंड सेल में दोनों सब सेल पाए जा रहे हैं, H सब सेल भी पाया जा रहा है और P सब सेल भी पाया जा रहा है। H सब सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। वहीं अगर P सब सेल की बात करें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो NS में 0 से लेकर के 2, वहीं
Np की बात करें 1 to लेकर के 6, S में 2 है, P की बात कर रहे हैं तो क्या है 1 से लेकर के 6 तक हो सकता है। अगर भाई कार्बन की बात करें, कार्बन का देख लो, यहीं पे बता देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे अब बताओ NS कहाँ गया, NS 0 to 2 है ही, यहाँ पे देखो NS N फॉर 2 S फॉर सबसेल, वही तो हमने बताया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 0 से लेकर 2 हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। वही अगर P की बात करें तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Np क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है Np में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले में हमने देखा बोरान में 1 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नाइट्रोजन का करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन का करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्लोरीन की करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। करके देखते हैं फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। बोरान में कितने थे 3, कार्बन में कितने हो जाएंगे 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, और आपका जो लास्ट वाला ग्रुप है 18, उसमें कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8, क्या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन पी सबसेल की यहाँ पे बात हो रही है, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पी सबसेल में बोरान में है 1, तो कार्बन में कितने हो जाएंगे, करके देख लो, करो जल्दी से कॉपी में। कार्बन में कितने हो जाएंगे 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5, और हीलियम में हीलियम के बाद जो नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेना रेडान है उन सब में कितने हो जाएंगे 8। यहाँ पे देख लो हमने करके दिखाया है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी पी सबसेल की। अब हम डी सबसेल की बात करते हैं। डी सबसेल का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वह डी सबसेल का यहाँ पे लिखा है n-1 का होल डी 1 to 10 NS 0 to 2। चलिए हम इसका देखते हैं, डी सबसेल का कोई भी उठा लेते हैं, कोई भी उठाओ भाई। यहाँ पे स्कैंडियम की ले लेते हैं, स्कैंडियम का कितना होता है 21 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 to 4 16 10 to 12 12 6 18 18 to 20 के बाद 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो। पहले तो एस सबसेल की बात करें, सबसे भारी सेल 4s है, 4 सेल है, सबसे भारी सेल यही है 4th वाला। तो सबसे भारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एस सबसेल में बताओ भैया। यहाँ पे देखो लिखा है एस सबसेल में होना चाहिए 0 to 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर डी सबसेल की बात करें n-1 माने क्या होता है, n क्या है आउटर मोस्ट सेल, क्या है आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट सेल क्या है 4, क्या है 4, तो n के जगह पे हम लिख दे रहे हैं 4, n की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं 4, ठीक है। 4 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस हमने कर दिया, कितना आ गया 3। जब 3 आया भैया तो 4 सेल के पहले 3 ही तो आता है, 3D की बात किया जा रहा है। यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है 3D की, किस में स्कैंडियम वाले एलिमेंट में। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 1 to 10 ही तो होना चाहिए, तो 1 है ना, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो गया। ऐसे आप स्कैंडियम का निकाल लेंगे
टाइटेनियम का निकालेंगे, वैनेडियम का निकालेंगे, क्रोमियम का निकालेंगे, मैग्नीज का निकालेंगे। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसी फार्मूले पर के ऊपर आएगा। तो हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया आपको, डी सबसेल का, पी सबसेल का और एन सबसेल का। अगर वही बात करें कि इस पूरे एलिमेंट, कहीं से कोई भी एलिमेंट उठा लिया जाए, अगर उस एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना हो तब हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा मीन्स लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना पड़ेगा? ए वाला, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लर्न करना पड़ेगा। कैसे लर्न करना पड़ेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट का ब्लॉक कैसे पता चलता है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी सबसेल में। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी सबसेल में गया, इसलिए स्कैंडियम जो है वह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही क्या होगा? ब्लॉक होगा उस एलिमेंट का। अगर हम ग्रुप की बात करें, पीरियड की बात करें, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो सेल होगा आपका, आउटर मोस्ट जो सेल होगा, यहाँ पे स्कैंडियम का आउटर मोस्ट सेल क्या है? 4th है। तो जो पीरियड होगा वो क्या होगा? एक मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पीरियड जो होता है वह आउटर मोस्ट सेल के इक्वल होता है, आउटर मोस्ट सेल के इक्वल होता है। तो भैया स्कैंडियम का आउटर मोस्ट सेल क्या है? भले ही लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3D में गया है, लेकिन लास्ट वाला सेल आपका 4th है। तो लास्ट वाला सेल जब 4th है तो देखो 4th पीरियड है, 4th में स्कैंडियम पाया जा रहा है कि नहीं? तो हमारा जो पीरियड होगा वह आउटर मोस्ट सेल पर डिपेंड करता है। किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड होता है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अलग अलग आपको फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट के पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का पता करना है तो आप कैसे पता करोगे? अब देखिए, अगर हम सोडियम को ले लेते हैं, चलिए सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम को लेंगे तो क्या होगा भैया? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हम सबसे आउटर मोस्ट सेल को ले लेते हैं 3s1। तो यहाँ पे ये क्या होता है? सेल होता है आपका। ये क्या होता है? सब सेल होता है। ये क्या होता है आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। चलिए अब देखिए, हमने कहा कि जो पीरियड होता है वह आउटर मोस्ट सेल होता है भैया। तो भैया आउटर मोस्ट सेल क्या है? 3। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3। पीरियड क्या हो जाएगा? 3। चलिए अब देखिए, अब आउटर मोस्ट सेल क्या है? आउटर मोस्ट सेल 3 है। थर्ड सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? तो 1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही वैलेंसी होती है ना, वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट का रहेगा तो उसका जो ग्रुप नंबर होता है वह उस एलिमेंट के वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप नंबर क्या है, किसका है? सोडियम का क्या है? ग्रुप नंबर 1 है। वहीं अगर ऐसे सबका करके देखिएगा, नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हम समझा देंगे फिर से। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो
फार्मूला है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट को ले लेते हैं, चलिए बताते हैं इसका मीन्स। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? बी, बोरान। बोरान पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो 1s2 2s2 2p1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 3 हमने लिख दिया। इसके पहले क्या इसको इसमें ऐड करना है? 10। टोटल कितना हो गया? 13। तो 13 हमारा क्या हो गया? ग्रुप नंबर 13। देखो ग्रुप नंबर है कि नहीं बोरान का। बिल्कुल बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आया होगा। अगर वही डी की बात करें, डी सब सेल यहाँ पे है, हम स्कैंडियम को ले लेते हैं। चलिए स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 to 20 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो डी सब सेल में एक तो आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल क्या है आपका? ए है। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम डी सब सेल की बात करें n-1 मतलब इसमें से 1 लेस कर दो 3 आ जाएगा। इस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 1 है। 1 ऐड कर दो कितना हो गया? 3। तो बताओ देखो 3 थर्ड ग्रुप में है कि नहीं? तो एक फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले से आप लोग किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को का पता कर सकते हो। तो हमने आपको जहाँ तक था एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी बारी है, आप लोग देखिए इसको करिए, सभी एलिमेंट का करके देखेंगे। तो इस फार्मूले से, इस तीनों फार्मूले से आप SPD ब्लॉक के सभी एलिमेंट का ग्रुप आप बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत रात हो चुकी है। चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे। चलिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट।